दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार खत्म हो गया। अब 5 फरवरी को मतदान होना है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने अपने जिन 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी, उनमें से गिनती के ही नेता प्रचार करते नजर आए। वजह यह कि केजरीवाल के आधे से ज्यादा स्टार प्रचारक पंजाब के थे, जिनकी दिल्ली में कोई सियासी हैसियत नहीं है, और जो दिल्ली के नेता थे वो सब अपनी अपनी सीटों में ऐसे उलझे कि उनके पास किसी दूसरे उम्मीदवार के लिए प्रचार करने का वक्त ही नहीं बचा। केजरीवाल अगर हर कहीं प्रचार करते थे तो उनकी जगह स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 9वें नंबर पर शामिल सुनीता केजरीवाल नई दिल्ली सीट पर पसीना बहाती रही। बीजेपी के तूफानी प्रचार अभियान के सामने आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, आतिशी मरलेना, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय जैसे बड़े बड़े सूरमा अपनी सीट बचाने में ही लगे रहे। दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव पिछले चुनावों जैसा नहीं है। इस बार आम आदमी पार्टी घोटालों के बोझ से दबी है। सत्ता विरोधी लहर इतनी तीखी है कि उसकी मार से बचने में केजरीवाल तक को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बड़े स्तर पर मौजूदा विधायकों के टिकट कटने से उनकी नाराजगी भी पार्टी को झेलनी पड़ रही है। टिकट कटने से विधायकों के समर्थक आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर प्रचार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव लड़ रहे स्टार प्रचारकों के लिए पहली प्राथमिकता अपनी सीट जीतकर साख बचानी है। मनीष सिसोदिया की बात करें तो जंगपुरा उनके लिए नई सीट है, जहां वो पटपरगंज से भाग कर आए हैं, इसीलिए वो अपने क्षेत्र को छोड़कर बाहर नहीं जा पा रहे हैं। कालकाजी सीट से आतिशी के सामने भाजपा की ओर से पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी प्रत्याशी है। आतिशी का ये दूसरा चुनाव है, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रही आतिशी के लिए अपनी सीट खुद उनकी और पार्टी के साख का सवाल है। बतौर स्टार प्रचारक उन्होंने अब तक सिर्फ विश्वास नगर और अंबेडकर नगर क्षेत्र में सिर्फ एक जनसभा की है। वहीं मंत्री सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से और मंत्री गोपाल राय भी बाबरपुर विधानसभा सीट से बाहर तक नहीं निकल पाए। नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और सांसद संजय सिंह के अलावा पंजाब के मंत्रियों ने प्रचार का जिम्मा संभाल रखा है। तीनों बड़े नेता दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में रोजाना 2 से 4 जनसभाएं या रोड शो कर रहे हैं। अब ये पंजाब ब्रिगेड आम आदमी पार्टी को कितना वोट दिलवा पाएंगे, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है, क्योंकि पंजाब के जो विधायक और मंत्री प्रचार कर रहे हैं उनको दिल्ली में ना कोई जानता है और ना कोई पहचानता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को वोट देने की उनकी अपील कितनी कारगर होगी, बस इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पहले केजरीवाल के लिए प्रचार करने कई सेलिब्रिटी मैदान में उतरते थे, लेकिन इस बार इस मामले में भी आम आदमी पार्टी की जेब खाली है। पॉप सिंगर मीका सिंह ने एक सभा आम आदमी पार्टी के लिए की और अगले ही दिन वो बीजेपी के लिए प्रचार करने लगे। क्रिकेटर हरभजन सिंह भी 1-2 सभाओं में अपना चेहरा दिखाकर गायब हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। देश में अब तक का जो चलन है उसके हिसाब से चुनाव हारने के बाद विपक्षी दल अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की हवाओं ने साफ तौर पर बता दिया कि न तो उनकी पार्टी और न ही वे चुनाव जीतने जा रही हैं। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने अभी से अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी कर ली है। जब भी केजरीवाल या आतिशी मरलेना, संजय सिंह कोई फर्जी खबर फैलाना चाहते हैं तो सूत्रों के हवाला देकर के खबर फैला देते हैं। एक बार फिर केजरीवाल ने सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि उन्हें पता चला कि ईवीएम के जरिए 10% वोट की गड़बड़ी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसलिए आम आदमी पार्टी को जमकर वोट देना चाहिए ताकि हमारी 15% की लीड हो, तो 10% गड़बड़ी होने के बाद भी हम 5% से जीत जाएं। केजरीवाल ने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव परिणाम को देखते हुए एहतियात के तौर पर हमने एक वेबसाइट बनाई है। 5 तारीख की रात हर पोलिंग बूथ की जानकारी हम वेबसाइट पर डालेंगे। पोलिंग बूथ का नाम और नंबर, पोलिंग बूथ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर, कंट्रोल यूनिट का आईडी नंबर और पोलिंग बूथ पर कितनी वोटिंग हुई, मशीन में शाम तक कितनी बैटरी रह गई, बैटरी चार्ज परसेंटेज और पार्टी पोलिंग एजेंट का नाम की जानकारी हम डालेंगे। ईवीएम के खेल में अगर इन्हें हराना है तो झाड़ू को एक एक वोट दिलाना। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं जहां भी जा रहा हूं लोग ये बात कहते हैं कि वोट तो आपको ही देते हैं, लेकिन पता नहीं कहां चला जाता है। लोग कहते हैं कि इन लोगों ने मशीनों में गड़बड़ी कर रखी है। हम सभी को मिलकर ये इंश्योर करना है कि जो वो गड़बड़ करते हैं उसे हम मिलकर रोक सके। इससे पहले आम आदमी पार्टी के लगभग खत्म हो चुके जनाधार से बौखलाए केजरीवाल ने अपनी खींच चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर उतारी। उन्होंने चुनाव आयोग पर बीजेपी के सामने हथियार डालने का आरोप लगाया और इसी के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से
पूछा कि बीजेपी ने उन्हें ऐसा कौन सा पद ऑफर किया है, उन्होंने दिल्ली को दांव पर लगा दिया। उन्होंने कहा कि राजीव कुमार इस महीने के आखिर में रिटायर हो रहे हैं। पोस्ट रिटायरमेंट उन्हें ऐसा कौन सा पद ऑफर किया गया कि आप देश को दांव पर लगा दो? गवर्नर या राष्ट्रपति, कौन सा पद हो सकता है? उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के आगे सरेंडर कर दिया। राजीव कुमार ने रिटायरमेंट के बाद पद के लालच में देश के लोकतंत्र को गिरवी रख दिया। केजरीवाल ने आगे कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने जिन जनतंत्र के लिए कुर्बानी दी, अगर आपको उसको दांव पर लगा दो, मेरी नजर में ऐसा कोई पद नहीं। उन्होंने कहा कि मैं हाथ जोड़कर राजीव कुमार से विनती करता हूं, आप अपनी ड्यूटी कीजिए और पद की लालसा छोड़ दीजिए। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर गुंडागर्दी करने और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया और दावा किया कि दिल्ली पुलिस डरी हुई है, स्थिति से निपटने में असहाय है। केजरीवाल ने पूछा कि सबसे बड़ा गुंडा कौन है जो देश के कानून से नहीं डरता? वो गुंडा कौन है जो पत्रकारों को गिरफ्तार कर रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों पर खुलेआम हमले हो रहे हैं? वह गुंडा कौन है जिससे दिल्ली पुलिस आदेश ले रही है और डरी हुई है, असहाय महसूस कर रही है? दिल्ली में मतदान में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, लेकिन मुस्लिम मतदाता अभी भी असमंजस में है। वे केजरीवाल, राहुल या ओवैसी में से किसे चुने? हालांकि बीजेपी को हराना दिल्ली के मुसलमानों का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन वोट किसे देना है, इस पर मतदाताओं में एक राय नहीं है। हालांकि मुस्लिम वोटर्स के एक बड़े तबके का मानना है कि वोट अगर कांग्रेस को मिले या ओवैसी की पार्टी को, चुनाव जीतने के बाद इनमें से कोई बीजेपी के साथ नहीं जाएगा और जरूरत पड़ने पर आम आदमी पार्टी का ही साथ देंगे। अगर ऐसी नौबत आई तो फिर सिर्फ केजरीवाल की ही मनमानी नहीं चलेगी, जो हर मौके पर चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं और मुसलमानों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं। मामला चाहे दिल्ली दंगों का हो या फिर तबलीगी जमात का, दोनों ही मौकों पर केजरीवाल ने मुसलमानों को उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया। अगर कांग्रेस या AIMIM के विधायक साथ रहेंगे तो केजरीवाल पर अंकुश लगा रहेगा। दिल्ली में कुल 1,55,00,000 मतदाता हैं, इनमें से कितने मुस्लिम हैं इसका सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की आबादी में मुस्लिम की हिस्सेदारी 12.9% थी, जो अब माना जा रहा है कि बढ़कर 15.18% तक हो सकती है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से कम 7 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है, जबकि कई अन्य सीटों पर वे भी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। कुछ मतदाताओं का मानना है कि भाजपा को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट देना ही एकमात्र तरीका है, क्योंकि केजरीवाल की पार्टी ही भाजपा को हराने की क्षमता रखती है। कई मुस्लिम मतदाता ये मानते हैं कि 2020 के दंगों के दौरान आम आदमी पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया और तबलीगी जमात को दोषी ठहराया, इसलिए राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को वोट देना बेहतर होगा, क्योंकि वे वंचितों और अल्पसंख्यकों की आवाज उठा रहे हैं। कुछ वोटर्स का मानना है कि कांग्रेस और आप के बजाय असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को समर्थन देना, क्योंकि ये पार्टी सीधा मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों को उठाती है। इसके अलावा पार्टी ने 2020 के दंगों से जुड़े कुछ लोगों को टिकट दिया, जिससे उनके प्रति सहानुभूति की लहर भी देखने को मिल रही है। कुछ वोटर्स कहते हैं कि उनका दिल कहता है कि कांग्रेस को वोट दूं, लेकिन दिमाग कहता है कि आम आदमी पार्टी को वोट देना ही सही रहेगा। राहुल गांधी ने अल्पसंख्यकों के लिए आवाज उठाई है, लेकिन वोट बंटने के बाद भाजपा को फायदा हो सकता है। कुछ वोटर्स का कहना है कि कांग्रेस और ओवैसी को वोट देने से भाजपा को फायदा हो सकता है, इसलिए केजरीवाल की पार्टी को समर्थन देना ही समझदारी होगी। वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि भाजपा को हराने के लिए सिर्फ वोट देना सही नहीं, बल्कि उस पार्टी को वोट देना चाहिए जो सही मुद्दे उठाए। जो इलाके 2020 के दंगों से प्रभावित हुए थे, वहां मतदाताओं की सोच बाकी मुस्लिमों के बाहुल्य इलाकों से थोड़ी अलग है। सीलमपुर के चौहान बंगर में रहने वाले लोगों का कहना है कि हम किसी पार्टी के नेता को देखकर वोट नहीं देंगे, बल्कि स्थानीय उम्मीदवार को देखकर फैसला करेंगे। केजरीवाल ने मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों पर चुप्पी साधी, जिससे उनकी छवि खराब हुई। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम बाहुल्य सीटें ओखला, बाबरपुर, मुस्तफाबाद, सीलमपुर, मटिया महल, बल्ली मारान और चांदनी चौक जीती थी। इस बार कांग्रेस और ओवैसी भी मजबूती से मैदान में, जिससे मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो सकता है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव परिणाम चाहे जिसके पक्ष में आए, लेकिन एक बात तो साफ है, इस चुनाव ने न सिर्फ विपक्षी एकता को तोड़ा, बल्कि केजरीवाल के आत्मविश्वास को भी अंदर तक झकझोर कर रख दिया। चुनाव प्रचार के शुरुआत से अंत तक केजरीवाल के चेहरे पर बदहवासी साफ तौर पर दिखी। यही वजह है कि प्रचार खत्म होने के ठीक पहले उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में 55 सीटें मिलेंगी और आतिशी मलिना, मनीष सिसोदिया और वे खुद बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। सवाल यह है कि आखिर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अपनी और अपने खासम खास की जीत का दावा केजरीवाल ने क्यों किया? जब केजरीवाल को अपने काम और चुनावी वादों पर इतना ही भरोसा था, तो कम सीटें जीतने की बातें क्यों करने लगे? और साथ ही उन्होंने EVM में गड़बड़ी की आशंका भी जता दी।
ताकि अगर सीटें और ज्यादा कम हुई, अगर आम आदमी पार्टी हार गई, तो ईवीएम में गड़बड़ी वाली उनकी भविष्यवाणी को सही साबित किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी पूरे जोश में है और दावा कर रही है कि वो दिल्ली की सत्ता हासिल करने जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ केजरीवाल ऊटपटांग बयानबाजी ही करते दिखे। कभी यमुना के पानी में जहर, तो कभी झुग्गी तोड़ने का डर, कभी फ्री की स्कीमों को बंद किए जाने की बात, तो कभी खुद की गिरफ्तारी की आशंका जताकर केजरीवाल साबित क्या करना चाहते रहे, ये अंत तक किसी को समझ नहीं आया। समझ में इतना ही आया कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, बड़े पैमाने पर बगावत और घोटालों के दाग, इन सब ने केजरीवाल की उस छवि को ध्वस्त कर दिया जो लोगों के मन में थी। और सबसे बड़ी बात यह कि दिल्ली में 45% मिडिल क्लास है। जिस तरह से मोदी सरकार ने इनकम टैक्स में उन्हें छूट दी है, वो केजरीवाल के लिए किसी बड़ी विपदा से कम नहीं है। अरविंद केजरीवाल को इस बात का एहसास है कि पिछले 2 चुनावों की तरह इस बार मैदान मारना आसान नहीं है। हरियाणा और महाराष्ट्र में मिली कामयाबी से भाजपा का मनोबल बढ़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी की मुसीबत यह है कि वो अब तक भाजपा से लड़ती आई है और इस बार कांग्रेस से भी उसे लड़ना पड़ रहा है। वैसे कांग्रेस बीते 10 साल से हाशिए पर है। उसे न लोकसभा चुनाव में कामयाबी मिलती है और न ही विधानसभा चुनाव में, पर इस बार उसने भी पूरा जोर लगा दिया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला है, यानी आमने सामने की होती रही लड़ाई इस बार दिल्ली में त्रिकोणीय हो गई है। इसमें अरविंद केजरीवाल की घबराहट साफ झलकती है। भाजपा ने इस बार दिल्ली के तख्त पर काबिज होने के लिए जबरदस्त तैयारी की है। बूथ स्तर तक वोटर से 1 to 1 मिलने की उसकी योजना हरियाणा और महाराष्ट्र में कामयाब रही है। इन राज्यों में 6-8 महीने पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा पर जिस तरह विरोधी हावी थे, उससे अलग स्थिति दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में दिखी। ये अन्य कारणों के अलावा भाजपा की कुशल स्ट्रेटजी का नतीजा थी। हरियाणा महाराष्ट्र के पैटर्न पर ही भाजपा दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल की ताकत 2 कारणों से लगातार 10 साल बरकरार रही है। अव्वल तो उन्होंने मुफ्त की रेवड़ियों के सहारे लोगों में लोकप्रियता हासिल की और दूसरे उनकी छवि ईमानदार नेता की दिखती रही है। मुफ्त की रेवड़ियों की आदत जिन्हें लग गई है, वो इस पर फोकस करेंगे कि कौन अधिक रेवड़ियां दे रहा है। भाजपा भी इस बार रेवड़ियों की घोषणा में पीछे नहीं है। उसके कई किस्तों में आए संकल्प पत्र में लोगों के लिए रेवड़ियों की भरमार है। केजरीवाल की ईमानदार नेता की छवि को भी बट्टा लगा है। आबकारी मामले में उनको और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को जेल जाना पड़ा। एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी है, यानी केजरीवाल की जो मूल जमा पूंजी रही है उसमें इस बार कमी दिखती है। केजरीवाल के शीश महल पर बेशुमार खर्च से भी उनकी छवि धूमिल हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में एक स्टिंग से सियासी हंगामा मच गया है। ये स्टिंग ऑपरेशन आम आदमी पार्टी के विधायक सहीराम पहलवान का है, जिसमें बच्चों को रोबोटिक्स पढ़ाने के नाम पर करोड़ों की लूट का खेल रचा गया। इस स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद केजरीवाल के एजुकेशन मॉडल पे सवाल खड़े हो गए हैं और साथ में इस बात का भी पता चल गया है कि आम आदमी पार्टी ने रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को कैसे एक संस्थागत रूप दे डाला। शराब घोटाला मामले में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने शराब कारोबारियों से कहा था कि वो विजय नायर से बात करे, वो मेरा आदमी है, उससे बात किया मतलब मुझसे बात हो गई, ठीक उसी पैटर्न पर आम आदमी पार्टी का विधायक इस स्टिंग में कहता है कि काम हो जाएगा, तुम मेरे सेक्रेटरी गौरव भाटी से बात कर लो। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि जैसे केजरीवाल की सरकार ने यमुना मैली की है, उसी तरह शिक्षा में रिश्वतखोरी और ऑर्गेनाइज्ड भ्रष्टाचार भी किया है। इस बारे में एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है। इसमें भ्रष्टाचार में आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक सहीराम पहलवान और उनके सेक्रेटरी कथित तौर पर शामिल हैं। गौरव भाटिया ने आगे दावा किया कि स्टिंग में सहीराम पहलवान के सेक्रेटरी गौरव भाटी उनके नाम पर रुपया लेते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, विधायक सहीराम पहलवान खुद कहते हैं कि इस व्यक्ति यानी सेक्रेटरी से बात करो। ये भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल के नाक के नीचे हो रहा है। ये भी हो सकता है कि ये उनके ही इशारे पर किया जा रहा हो। गौरव भाटिया ने आगे कहा कि स्टिंग में बात होती है दिल्ली के बच्चों को रोबोटिक्स पढ़ाने की।
इसके लिए एक करिकुलम लाने की बात हो रही है। विभिन्न जगहों के वीडियो सामने आए हैं। कहीं 2200 रुपए प्रति बच्चा तो कहीं 1500 रुपए प्रति बच्चे का हिसाब लिया जा रहा है। दिल्ली में कुल 20 लाख बच्चे हैं, इसलिए ये सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कितने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है। गौरव भाटिया ने दावा किया कि इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि केजरीवाल की सरकार ने कितने करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। विधायक सहीराम पहलवान जो सांसद का चुनाव भी लड़ा चुके हैं, किसी पत्रकार ने अपनी जान पर खेलकर ये स्टिंग 9 महीने तक किया है। इसमें आपको नोटों की गड्डियां भी नजर आ रही है। इस भ्रष्टाचार के तार आतिशी तक जा रहे हैं। गौरव भाटिया ने कहा कि ये आरोप मैं नहीं लगा रहा, ये स्टिंग में कहा गया है। इसमें जो बड़े नाम हैं उनमें आतिशी का नाम शामिल है। ये विधायक आतिशी के सचिवालय में जाता है और कहता है आतिशी जी से बात करा देना बड़ी जरूरी बात है। सवाल ये कि क्या ये रिश्वत आतिशी और केजरीवाल तक जाती है? कुल मिलाकर इसमें सहीराम पहलवान, आतिशी और मनीष सिसोदिया का भी नाम आता है। गौरव भाटिया ने कहा कि इस स्टिंग में सहीराम पहलवान खुल गए हैं कि वो पैसा देने वाले से कह रहे हैं काम हो जाएगा। वो ये भी कह रहे हैं कि गौरव भाटी से बात कर लो, ये मान लो वो मैं ही हूँ। उसके बाद गौरव भाटी एक पैकेट लेता है। दूसरे सीन में गौरव भाटी फिर से मीटिंग करते हैं। इसमें यह आता है कि एक और मीटिंग शिक्षा मंत्रालय में भी करा दो। यही नहीं, ये शख्स कैश भी लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान इस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हुई कि दलित और वाल्मीकि समाज किसके साथ है। अब तक इस समाज के ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को मिला करते थे, लेकिन इस बार वाल्मीकि समाज और दलित महापंचायत ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऐलान कर दिया है कि उनके समाज का कोई भी वोट आम आदमी पार्टी को नहीं मिलेगा। केजरीवाल से नाराज दलितों ने उनका पुतला तक फूंक डाला। दलितों के इस फैसले से अरविंद केजरीवाल काफी बौखला गए। वजह यह कि इससे न सिर्फ नई दिल्ली बल्कि दिल्ली की कई सीटों पर आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। दलित महापंचायत और वाल्मीकि समाज की नाराजगी का आलम यह है कि इन लोगों ने अपना गुस्सा आम आदमी पार्टी की प्रचार गाड़ी पर निकाला और वाल्मीकि मंदिर के पास गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। मामला दलित महापंचायत और वाल्मीकि समाज का था, लिहाजा आम आदमी पार्टी ने इस बात की पुलिस में कोई शिकायत नहीं करवाई। लेकिन केजरीवाल ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर दूसरी सियासत शुरू कर दी और घटना का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आम आदमी पार्टी के समर्थकों को धमकाने और गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की चुनाव प्रचार गाड़ी पर हमले का जिम्मेदार भी बीजेपी को ठहराया है। केजरीवाल के इन आरोपों पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आज वाल्मीकि समाज और दलित महापंचायत ने अरविंद केजरीवाल का बहिष्कार किया और पुतला फूंका। 10 साल तक दलित समाज को ठगा गया। अब हार का डर केजरीवाल के चेहरे पर साफ दिख रहा है। जिसे आम आदमी पार्टी के मुखिया भाजपा की गुंडागर्दी बता रहे हैं, वो जनता का आक्रोश है। 5 फरवरी को इसकी गूंज दिल्ली के हर बूथ पर सुनाई देगी। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में एक प्रचार गाड़ी जैसे ही वाल्मीकि मंदिर के पास पहुंची, उसके बाद कुछ लोगों ने गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। तोड़फोड़ करने वाले स्थानीय लोग ही बताए जा रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी की तरफ से इन हमलों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इससे पहले केजरीवाल ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही भाजपा गुंडागर्दी पर उतर आई है। केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि हम 5 फरवरी को होने वाले चुनाव में निर्णायक जीत की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे बीजेपी नेता विशेष रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्तब्ध और हताश हैं। केजरीवाल ने कहा कि आप चुनाव में भारी जीत हासिल कर रही है और अमित शाह स्तब्ध है। बीजेपी गुंडागर्दी पर उतर आई है क्योंकि उसे हार का आभास हो गया है। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को धमकाने और उन पर हमला करने का भी आरोप लगाया। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।